लीजिए सुनिए मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास रंगभूमि के 37वें भाग का वाचन मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। प्रभु सेवक बड़े उत्साही आदमी थे। उनके हाथ से सेवक दल में एक नई सजीवता का संचार हुआ। संख्या दिन दिन बढ़ने लगी। जो लोग शिथिल और उदासीन हो रहे थे फिर नए जोश से काम करने लगे। प्रभु सेवक की सज्जनता और सहृदयता सभी को मोहित कर लेती थी। इसके साथ ही अब उनके चरित्र में वो कर्तव्यनिष्ठा दिखाई देती थी जिसकी उन्हें स्वयं आशा न थी। सेवक दल में प्रायः सभी लोग शिक्षित थे, सभी विचारशील। वे कार्य को अग्रसर करने के लिए किसी नए विधान की आयोजना करना चाहते थे। वो अशिक्षित सिपाहियों की सेना न थी जो नायक की आज्ञा को तौलती है, तर्क वितर्क करती है और जब तक कायल न हो जाए उसे मानने को तैयार नहीं होती। प्रभु सेवक ने बड़ी बुद्धिमत्ता से इस दुस्तर कार्य को निभाना शुरू किया। अब तक इस संस्था का कार्य क्षेत्र सामाजिक था। मेलों ठेलों में यात्रियों की सहायता, बाढ़ बूढ़े में पीड़ितों का उद्धार, सूखे झूरे में विपत्ति के मारे हुओं का कष्ट निवारण, ये ही इनके मुख्य विषय थे। प्रभु सेवक ने इसका कार्य क्षेत्र विस्तृत कर दिया, इसको राजनीतिक रूप दे दिया। यद्यपि उन्होंने कोई नया प्रस्ताव न किया, किसी परिवर्तन की चर्चा तक न की, पर धीरे धीरे उनके असर से नए भावों का संचार होने लगा। प्रभु सेवक बहुत सहृदय आदमी थे। गरीबों पर अत्याचार करते देखकर उनकी सहृदयता हिंसात्मक हो जाती थी। किसी सिपाही को घसियारों की घास छीनते देखकर वो तुरंत घसियारों की ओर से लड़ने पर तैयार हो जाते थे। दैविक आघातों से जनता की रक्षा करना उन्हें निरर्थक सा जान पड़ता था। सबलों के अत्याचार पर ही उनकी खास निगाह रहती थी। रिश्वतखोर कर्मचारियों पर, जालिम जमींदारों पर, स्वार्थी अधिकारियों पर वो सदैव ताक लगाए रहते थे। इसका फल ये हुआ कि थोड़े ही दिनों में इस संस्था की धाक बैठ गई। उसका दफ्तर निर्बलों और दुखित जनों का आश्रय बन गया। प्रभु सेवक निर्बलों को प्रतिकार के लिए उत्तेजित करते रहते थे। उनका कथन था कि जब तक जनता स्वयं अपनी रक्षा करना न सीखेगी, ईश्वर भी उसे अत्याचार से नहीं बचा सकता। हमें सबसे पहले आत्मसम्मान की रक्षा करनी चाहिए। हम कायर और दब्बू हो गए हैं, अपमान और हानि चुपके से सह लेते हैं। ऐसे प्राणियों को तो स्वर्ग में भी सुख प्राप्त नहीं हो सकता। जरूरत है कि हम निर्भीक और साहसी बने, संकटों का सामना करें, मरना सीखें। जब तक हमें मरना ना आएगा, जीना भी ना आएगा। प्रभु सेवक के लिए दीनों की रक्षा करते हुए गोली का निशाना बन जाना इससे कहीं आसान था कि वो किसी रोगी के सिराहने बैठा पंखा झले या अकाल पीड़ितों को अन्न और द्रव्य बांटता फिरे। उसके सहयोगियों को भी इस साहसिक सेवा में अधिक उत्साह था। कुछ लोग तो इससे भी आगे बढ़ जाना चाहते थे। उनका विचार था कि प्रजा में असंतोष उत्पन्न करना भी सेवकों का मुख्य कर्तव्य है। इंद्रदत्त इस संप्रदाय का अगुआ था और उसे शांत रखने में प्रभु सेवक को बड़ी चतुराई से काम लेना पड़ता था। लेकिन ज्यों ज्यों सेवकों की कीर्ति फैलने लगी, उन पर अधिकारियों का संदेह भी बढ़ने लगा। अब कुंवर साहब डरे कि कहीं सरकार इस संस्था का दमन न कर दे। कुछ दिनों में ये अफवाह भी गर्म हुई कि अधिकारी वर्ग में कुंवर साहब की रियासत जब्त करने का विचार किया जा रहा है। कुंवर साहब निर्भीक पुरुष थे, पर यह अफवाह सुनकर उनका आसन भी डोल गया। वो ऐश्वर्य का सुख नहीं भोगना चाहते थे, लेकिन ऐश्वर्य की ममता का त्याग न कर सकते थे। उनको परोपकार में उससे कहीं अधिक आनंद आता था जितना भोग विलास में। परोपकार में सम्मान था, गौरव था। वो सम्मान ना रहा तो जीने में मजा ही क्या रहेगा। वो प्रभु सेवक को बार बार समझाते, भाई जरा समझ बूझ कर काम करो, अधिकारियों से बचकर चलो। ऐसे काम करो ही क्यों जिनसे अधिकारियों को तुम्हारे ऊपर संदेह हो। तुम्हारे लिए परोपकार का क्षेत्र क्या कम है कि राजनीति के झगड़े में पड़ो। लेकिन प्रभु सेवक उनके परामर्श की जरा भी परवाह न करते। धमकी देते, इस्तीफा दे दूंगा, हमें अधिकारियों की क्या परवाह, वे जो चाहते हैं करते हैं, हमसे कुछ नहीं पूछते, फिर हम क्यों उनका रुख देखकर काम करें। हम अपने निश्चित मार्ग से विचलित न होंगे। अधिकारियों की जो इच्छा हो करें। आत्मसम्मान खोकर संस्था को जीवित ही रखा तो क्या। उनका रुख देखकर काम करने का आशय तो यही है कि हम खाएं, मुकदमे लड़ें, एक दूसरे का बुरा चेतें और पड़े पड़े सोएं। हमारे और शासकों के उद्देश्य में परस्पर विरोध है।
जहां हमारा हित है वहीं उनको शंका है, और ऐसी दशा में उनका संशय स्वाभाविक है। अगर हम लोग इस भांति डरते रहेंगे तो हमारा होना ना होना दोनों बराबर हैं। एक दिन दोनों आदमियों में वाद विवाद की नौबत आ गई। बंदोबस्त के अफसरों ने किसी प्रांत में भूमि कर में मनमानी वृद्धि कर दी थी। काउंसिलों, समाचार पत्रों और राजनीतिक सभाओं में इस वृद्धि का विरोध किया जा रहा था, पर कर विभाग पर कुछ असर न होता था। प्रभु सेवक की राय थी, हमें जाकर असामियों से कहना चाहिए कि साल भर तक जमीन परती पड़ी रहने दें। कुंवर साहब कहते थे कि ये तो खुल्लम खुल्ला अधिकारियों से रार मोल लेना है। प्रभु सेवक, अगर आप इतना डर रहे हैं तो उचित है कि आप इस संस्था को उसके हाल पर छोड़ दें। आप 2 नौकाओं पर बैठकर नदी पार करना चाहते हैं, यह असंभव है। मुझे रईसों पर पहले भी विश्वास न था और अब तो निराशा सी हो गई है। कुंवर, तुम मेरी गिनती रईसों में क्यों करते हो, जब तुम्हें खूब मालूम है कि मुझे रियासत की परवाह नहीं। लेकिन कोई काम धन के बगैर तो नहीं चल सकता। मैं नहीं चाहता कि अन्य राष्ट्रीय संस्थाओं की भांति इस संस्था को भी धनाभाव के कारण हम टूटते देखें। प्रभु सेवक, मैं बड़ी से बड़ी जायदाद को भी सिद्धांत के लिए बलिदान कर देने में दरेग न करूंगा। कुंवर, मैं भी न करता यदि जायदाद मेरी होती, लेकिन ये जायदाद मेरे वारिसों की है और मुझे कोई अधिकार नहीं है कि उनकी इच्छा के बगैर उनकी जायदाद की उत्तर क्रिया कर दूं। मैं नहीं चाहता कि मेरे कर्मों का फल मेरी संतान को भोगना पड़े। प्रभु सेवक, ये रईसों की पुरानी दलील है। वे अपनी वैभव भक्ति को इसी पर्दे की आड़ में छिपाया करते हैं। अगर आपको भय है कि हमारे कामों से आपकी जायदाद को हानि पहुंचेगी तो बेहतर है कि आप इस संस्था से अलग हो जाएं। कुंवर साहब ने चिंतित स्वर में कहा, प्रभु, तुम्हें मालूम नहीं है कि इस संस्था की जड़ अभी कितनी कमजोर है। मुझे भय है कि अधिकारियों की तीव्र दृष्टि को एक क्षण भी सहन नहीं कर सकती। मेरा और तुम्हारा उद्देश्य एक ही है। मैं भी वही चाहता हूं जो तुम चाहते हो, लेकिन मैं बूढ़ा हूं, मंद गति से चलना चाहता हूं। तुम जवान हो, दौड़ना चाहते हो। मैं भी शासकों का कृपापात्र नहीं बनना चाहता। मैं बहुत पहले निश्चय कर चुका हूं कि हमारा भाग्य हमारे हाथ में है। अपने कल्याण के लिए जो कुछ करेंगे हम ही करेंगे। दूसरों से सहानुभूति या सहायता की आशा रखना व्यर्थ है। किंतु कम से कम हमारी संस्थाओं को जीवित तो रहना चाहिए। मैं इसे अधिकारियों के संदेह की भेंट करके उसका अंतिम संस्कार नहीं करना चाहता। प्रभु सेवक ने कुछ उत्तर न दिया। बात बढ़ जाने का भय था। मन में निश्चय किया कि अगर कुंवर साहब ने ज्यादा चीचपड़ की तो उन्हें इस संस्था से अलग कर देंगे। धन का प्रश्न इतना जटिल नहीं है कि उसके लिए संस्था के मर्म स्थल पर आघात किया जाए। इंद्रदत्त ने भी यही सलाह दी। कुंवर साहब को पृथक कर देना चाहिए। हम औषधियां बांटने और अकाल पीड़ित प्रांतों में मवेशियों का चारा ढोने के लिए नहीं है वो भी हमारा काम, इससे हमें इनकार नहीं, लेकिन मैं उसे इतना गुरु नहीं समझता। ये विध्वंस का समय है, निर्माण का समय तो पीछे आएगा। प्लेग, दुर्भिक्ष और बाढ़ से दुनिया कभी वीरान नहीं हुई और न होगी। क्रमशः यहां तक नौबत पहुंची कि अब कितनी ही महत्व की बातों में ये दोनों आदमी कुंवर साहब से परामर्श तक न लेते, बैठकर आपस ही में निश्चय कर लेते। चारों तरफ से अत्याचारों के वृतांत नित्य दफ्तर में आते रहते थे। कहीं कहीं तो लोग इस संस्था की सहायता प्राप्त करने के लिए बड़ी बड़ी रकमें देने पर तैयार हो जाते थे। इससे यह विश्वास होता जाता था कि संस्था अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है। उसे किसी स्थायी कोष की आवश्यकता नहीं। यदि उत्साही कार्यकर्ता हो तो कभी धनाभाव नहीं हो सकता। ज्यों ज्यों ये बात सिद्ध होती जाती थी, कुंवर साहब का आधिपत्य लोगों को अप्रिय प्रतीत होता जाता था। प्रभु सेवक की रचनाएं इन दिनों क्रांतिकारी भावों से परिपूर्ण होती थी। राष्ट्रीयता, द्वंद्व, संघर्ष के भाव प्रत्येक छंद से टपकते थे। उसने नौका नाम की एक ऐसी कविता लिखी जिसे कविता सागर का अनुपम रत्न कहना अनुचित न होगा। लोग पढ़ते थे और सिर धुनते थे। पहले ही पद्य में यात्री ने पूछा था, क्यों माझी, नौका डूबेगी या पार लगेगी? माझी ने उत्तर दिया था, यात्री, नौका डूबेगी, क्योंकि तुम्हारे मन में ये शंका इसी कारण हुई है। कोई ऐसी सभा, सम्मेलन, परिषद न थी जहां ये कविता न पढ़ी गई हो। साहित्य जगत में हलचल सी मच गई। सेवक दल पर प्रभु सेवक का प्रभुत्व दिन दिन बढ़ता जाता था। प्रायः सभी सदस्यों को अब उन पर
श्रद्धा हो गई थी। सभी प्राणपण से उनके आदेशों पर चलने को तैयार रहते थे। सबके सब एक रंग में रंगे हुए थे। राष्ट्रीयता के मद में चूर, न धन की चिंता, न घर बार की फिक्र। रूखा सूखा खाने वाले, मोटा पहनने वाले जमीन पर सोकर रात काट देते थे। घर की जरूरत न थी। कभी किसी वृक्ष के नीचे पड़ रहते, कभी किसी झोपड़े में। हाँ, उनके हृदयों में उच्च और पवित्र देशोपासना हिलोरे ले रही थी। समस्त देश में इस संस्था की सुव्यवस्था की चर्चा हो रही थी। प्रभु सेवक देश के सर्वसम्मानित सर्वजनप्रिय नेताओं में थे। इतनी अल्पावस्था में ये कीर्ति, लोगों को आश्चर्य होता था। जगह जगह से राष्ट्रीय सभाओं ने उन्हें आमंत्रित करना शुरू किया। जहां जाते लोग उनका भाषण सुनकर मुग्ध हो जाते थे। पूना में राष्ट्रीय सभा का उत्सव था। प्रभु सेवक को निमंत्रण मिला। तुरंत इंद्रदत्त को अपना कार्यभार सौंपा और दक्षिण के प्रदेशों में भ्रमण करने का इरादा करके चले। पूना में उनके स्वागत की खूब तैयारियां की गई थीं। ये नगर सेवक दल का एक केंद्र भी था और यहां का नायक एक बड़े जीवट का आदमी था, जिसने बर्लिन में इंजीनियरिंग की उपाधि प्राप्त की थी और 3 वर्ष के लिए इस दल में सम्मिलित हो गया था। उसका नगर में बड़ा प्रभाव था। वो अपने दल के सदस्यों को लिए स्टेशन पर खड़ा था। प्रभु सेवक का हृदय ये समारोह देखकर प्रफुल्लित हो गया। उनके मन ने कहा, यह मेरे नेतृत्व का प्रभाव है। ये उत्साह, ये निर्भीकता, ये जागृति इनमें कहाँ थी? मैंने ही इसका संचार किया। अब आशा होती है कि जिंदा रहा तो कुछ ना कुछ कर दिखाऊंगा। हा, अभिमान। संध्या समय विशाल पंडाल में जब वो मंच पर खड़े हुए तो कई हजार श्रोताओं को अपनी ओर श्रद्धापूर्ण नेत्रों से ताकते देखकर उनका हृदय पुलकित हो उठा। गैलरी में यूरोपियन महिलाएं भी उपस्थित थीं। प्रांत के गवर्नर महोदय भी आए हुए थे। जिसकी कलम में ये जादू है, उसकी वाणी में क्या कुछ चमत्कार न होगा। सब यही देखना चाहते थे। प्रभु सेवक का व्याख्यान शुरू हुआ। किसी को उनका परिचय कराने की जरूरत न थी। राजनीति की दार्शनिक मीमांसा करने लगे। राजनीति क्या है, उसकी आवश्यकता क्यों है, उसके पालन का क्या विधान है, किन दशाओं में उसकी अवज्ञा करना प्रजा का धर्म हो जाता है, उसके गुण दोष क्या है। उन्होंने बड़ी विद्वता और अत्यंत निर्भीकता के साथ इन प्रश्नों की व्याख्या की। ऐसे जटिल और गहन विषय को अगर कोई सरल, बोधगम्य और मनोरंजक बना सकता था तो वो प्रभु सेवक थे। लेकिन राजनीति भी संसार की उन महत्वपूर्ण वस्तुओं में है जो विश्लेषण और विवेचना की आंच नहीं सह सकती। उसका विवेचन उसके लिए घातक है। उस पर अज्ञान का पर्दा रहना ही अच्छा है। प्रभु सेवक ने पर्दा उठा दिया। सेनाओं की कतारें आंखों से अदृश्य हो गईं। न्यायालय के विशाल भवन जमीन पर गिर पड़े। प्रभुत्व और ऐश्वर्य के चिन्ह मिटने लगे। सामने मोटे और उज्ज्वल अक्षरों में लिखा हुआ था, सर्वोत्तम राजनीति राजनीति का अंत है। लेकिन ज्यों ही उनके मुख से ये शब्द निकले, हमारा देश राजनीति शून्य है, परवशता और आज्ञाकारिता में सीमाओं का अंतर है, त्यों ही सामने से पिस्तौल छूटने की आवाज आई और गोली प्रभु सेवक के कान के पास से निकलकर पीछे की ओर दीवार में लगी। रात का समय था। कुछ पता न चला किसने ये आघात किया। संदेह हुआ किसी यूरोपियन की शरारत है। लोग गैलरियों की ओर दौड़े। सहसा प्रभु सेवक ने उच्च स्वर से कहा, मैं उस प्राणी को क्षमा करता हूं जिसने मुझ पर आघात किया है। उसका जी चाहे तो वो फिर मुझ पर निशाना मार सकता है। मेरा पक्ष लेकर किसी को इसका प्रतिकार करने का अधिकार नहीं है। मैं अपने विचारों का प्रचार करने आया हूं, आघातों का प्रत्याघात करने नहीं। एक ओर से आवाज आई, ये राजनीति की आवश्यकता का उज्ज्वल प्रमाण है। सभा उठ गई। यूरोपियन लोग पीछे के द्वार से निकल गए। बाहर सशस्त्र पुलिस आ पहुंची थी। दूसरे दिन संध्या को प्रभु सेवक के नाम तार आया। सेवक दल की प्रबंध कारिणी समिति आपके व्याख्यान को नापसंद करती है और अनुरोध करती है कि आप लौट आएं, वरना ये आपके व्याख्यानों की उत्तरदायी न होगी। प्रभु सेवक ने तार के कागज को फाड़कर टुकड़े टुकड़े कर डाला और उसे पैरों से कुचलते हुए आप बोले, धूर्त कायर रंगा हुआ सियार, राष्ट्रीयता का दम भरता है, जाति की सेवा करेगा। एक व्याख्यान ने काया पलट कर दी। उंगली में लहू लगाकर शहीदों के नाम लिखाना चाहता है। जाति सेवा को बच्चों का खेल समझ रखा है। ये बच्चों का खेल नहीं है। सांप के मुंह में उंगली डालना है, शेर से पंजा लेना है। यदि अपने प्राण और अपनी संपत्ति इतनी प्यारी है तो ये स्वांग क्यों भरते हो? जाओ,
तुम जैसे देशभक्तों के बगैर देश की कोई हानि नहीं। उन्होंने उसी वक्त तार का जवाब दिया, मैं प्रबंध कारिणी समिति के अधीन रहना अपने लिए अपमानजनक समझता हूं। मेरा उससे कोई संबंध नहीं। आध घंटे बाद दूसरा पत्र आया। इस पर सरकारी मुहर थी। माय डियर सेवक, मैं नहीं कह सकता कि कल आपका व्याख्यान सुनकर मुझे कितना लाभ और आनंद प्राप्त हुआ। मैं ये अतियुक्ति के भाव से नहीं कहता कि राजनीति की ऐसी विद्वतापूर्ण और तात्विक मीमांसा आज तक मैंने कहीं ना सुनी थी। नियमों ने मेरी जबान बंद कर रखी है, लेकिन मैं आपके भावों और विचारों का आदर करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो दिन जल्द आए जब हम राजनीति का मर्म समझें और उसके सर्वोच्च सिद्धांतों का पालन कर सकें। केवल एक ही ऐसा व्यक्ति है जिसे आपकी स्पष्ट बातें असह्य हुई, और मुझे बड़े दुख और लज्जा के साथ स्वीकार करना पड़ता है कि वो व्यक्ति यूरोपियन है। मैं यूरोपियन समाज की ओर से इस कायरतापूर्ण और अमानुषीय आघात पर शोक और घृणा प्रकट करता हूं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि समस्त यूरोपियन समाज को आपसे हार्दिक सहानुभूति है। यदि मैं उस नरपिशाच का पता लगाने में सफल हुआ, उसका कल से पता नहीं, तो आपको इसकी सूचना देने में मुझसे अधिक आनंद और किसी को ना होगा। आपका एफ विल्सन। प्रभु सेवक ने इस पत्र को दोबारा पढ़ा। उनके हृदय में गुदगुदी सी होने लगी। बड़ी सावधानी से उसे अपने संदूक में रख दिया। कोई और वहां होता तो जरूर पढ़कर सुनाते। वो गर्वोन्मत्त होकर कमरे में टहलने लगे। ये है जीवित जातियों की उदारता, विशाल हृदयता, गुणग्राहकता। उन्होंने स्वाधीनता का आनंद उठाया है, स्वाधीनता के लिए बलिदान किए हैं और इसका महत्व जानते हैं। जिसका समस्त जीवन खुशामद और मुखापेक्षा में गुजरा हो, वो स्वाधीनता का महत्व क्या समझ सकता है। मरने के दिन सिर पर आ जाते हैं तो हम कितने ईश्वर भक्त बन जाते हैं। भरत सिंह भी उसी तरफ गए होते, अब तक राम नाम का जप करते होते। वो तो विनय ने इधर फेर लिया। ये उन्हीं का प्रभाव था। विनय, इस अवसर पर तुम्हारी जरूरत है, बड़ी जरूरत है। तुम कहां हो? आकर देखो तुम्हारी बोई हुई खेती का क्या हाल है। उसके रक्षक, उसके भक्षक बने जा रहे हैं। अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास रंगभूमि के 37वें भाग का वाचन मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।